प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा दर्दनाक वाकया सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। यह वाकया इस बात का गवाह है कि कैसे एक सगे बेटे ने अपने ही बाप को गधे की गाड़ी के साथ बांध दिया, यानी गधे की जगह पर उसे इस्तेमाल किया। फिर उस बेटे पर आया अल्लाह का ऐसा दर्दनाक अजाब कि वह कुत्ता बन गया और पूरी दुनिया के लिए एक सबक बनकर रह गया। इस सख्त और दर्दनाक वाक़े को शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ जरूर सुनिए। प्यारे दोस्तों, किसी गांव में एक नेक और गरीब किसान रहता था। अल्लाह ताला ने उसे एक बेटे से नवाजा था, लेकिन बेटे की पैदाइश के साथ ही उसकी बीवी हमेशा के लिए उसे छोड़कर चली गई। यह गम किसान के लिए काफी गहरा था, लेकिन कि फिर भी अल्लाह की रजा की खातिर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला किया। वह अपने बच्चे को 2 वक्त की रोटी जरूर खिलाता था ताकि उसका बच्चा तंदुरुस्त रहे, और इस बच्चे को हर नया खिलौना लाकर देता। उसकी हर जिद को पूरा करता था। जब इस बच्चे ने अपने दोस्तों की देखा देखी, अच्छे स्कूल जाने की जिद की, तो किसान ने अपनी सारी जमा पूंजी उसके स्कूल की फीस पर लगा दी। यह बच्चा रफ्ता रफ्ता आस्ते बड़ा हो गया। किसान ने उसकी हर जरूरत को पूरा किया। इसी तरह उसकी आंखों के सामने उसका बेटा जवान हो गया। किसान ने उसे अपने साथ मेहनत मजदूरी पर लगा लिया। उसके बेटे ने काफी जल्दी काम सीख लिया, लेकिन किसान की तुलना में वह दूसरे कामों में बहुत पीछे था। किसान 5 वक्त की नमाज अदा करता था और अपने बेटे को भी यही नसीहत करता था, बेटा 5 वक्त की नमाज पढ़ा करो ताकि दुनिया में भी कामयाब हो जाऊं और इरत में भी अल्लाह कामयाबी अता करें। मगर उसका बेटा अपने बाप की कोई भी बात नहीं मानता था। वह दिन बदन अपने दोस्तों की सोहबत में रहते हुए बदतमीज होता जा रहा था। अब आए दिन अपने बाप के सामने वह जुबान चलाने लगा। वह यही कहता, तुमने आखिर मेरे लिए क्या ही किया है? तुमने मेरी खातिर बनाया ही क्या है? तुमने मेरे बारे में भला सोचा ही क्या है? तुमने मुझे टूटे फूटे गांव में रखा हुआ है। तुमने मुझे कभी शहर की शक्ल भी नहीं दिखाई। किसान का बेटा जब ऐसी बदतमीजी करता तो किसान की बेबस आंखों में आंसू आ जाते। उसने इस बच्चे के लिए क्या कुछ नहीं किया था, मगर यह बच्चा मेरे आगे बांध चलाता है। उसके दोस्त यार किसान से यही कहते, तुम इस बार थोड़ी सख्ती किया करो, उसे 2 टूक जवाब दिया करो। मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, और एक तुम हो कि मेरे आगे बांध दराज करते हो। मगर किसान उनसे यही कहता कि नहीं, इससे मेरे बेटे को तकलीफ होगी और मैं नहीं चाहता कि मेरे बेटे को कभी किसी तकलीफ का सामना करना पड़े। लेकिन किसान ने ऐसा करके बहुत बड़ी गलती की। इस नरमी की वजह से उसका बेटा दिन बदन बिगड़ता चला जा रहा था। अब वह एक रिश इंसान बन चुका था जो अपने बाप की जमीन पर हल तो चलाता था, मेहनत मजदूरी तो करता था, लेकिन इसके अलावा रात होते ही वह शहर की तरफ चला जाता और शहर की रंगीनियों का मजा लेता। किसान उसकी राह तकता रहता। किसान को ऐसा लगता जैसे वह अपने बेटे की शादी कर देगा तो शायद उसका बेटा सुधर जाए। यही सोचकर किसान गांव की एक खूबसूरत लड़की के साथ अपने बेटे की शादी करवा देता है। लेकिन किसान कहां जानता था कि उसकी बहू तो उसके बेटे से भी 2 हाथ आगे निकल जाएगी। वह अनपढ़ और गमर बहू अब उसके बेटे को भड़का रहती। अपने शौहर को तो वो पलकों पर बिठाती और उसकी हर बात मानती थी, जिसकी वजह से उसका शौहर दिन बदन अपने बाप से दूर होता जा रहा था। उसकी बहू आए दिन यही कहती थी, तुम्हारे अब्बा को अपने हाथ से बनाकर नहीं खाना खिला सकती, और तुम जानते हो ना कि यह मुझ पर फर्ज भी नहीं है। किसान का बेटा उसकी बातों में आ गया, क्योंकि वह जानता था कि अगर वह अपनी बीवी के खिलाफ गया तो उसकी संगत से दूर हो जाएगा। यही सोचकर किसान का बेटा अब उससे मजीद सख्त बातें करने लगा। आए दिन उसे सताता रहता था। जब किसान बूढ़ा होता गया तो उसने अपनी जमीन अपने बेटे को दे दी, लेकिन इस नाफरमान बेटे के नाम जैसे ही जमीन हुई वह आसमान पर उड़ने लगा और वक्त इसी तरह गुजरता गया। जब किसान पर 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई तो एक दिन बहू ने बचा हुआ खाना दिया। फिर बहू हंगामा मचाने लगी और झारवा रोने लगी। जब किसान का बेटा अपने घर आया तो उसकी बहू ने बढ़ा चढ़ाकर उसे बताया, तुम्हारे अब्बा ने तो मेरी बहुत बेइज्जती की है। मैंने तुम्हारे अब्बा को ताज़ा रोटी बनाकर दी और मैंने तो अपने हिस्से के नाले भी खिला दिए, लेकिन तुम्हारे अब्बा ने तो रोटी मेरे मुंह पर मार दी।
यह सुनते ते ही किसान का बेटा गुस्से में आ गया और फौरन अपने अब्बा के कमरे में दाखिल हुआ। कमरा कम और कचरा घर ज्यादा था। वहां पर बस घर का सारा कूड़ा करकट पड़ा हुआ था। उसने लात मारकर दरवाजा खोला। किसान सामने एक टूटी हुई चारपाई पर निढाल पड़ा हुआ था। बेटा कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरी बीवी से ऐसी बातें करने की? किसान कहने लगा, क्या हो गया है? मैंने तुम्हें अपनी गोद में पाला था, तुम्हें रोज अपने साथ ले जाकर ठंडी छांव में रखा था। क्या मैंने वह सब कुछ इसलिए किया था कि आज तुम मेरे साथ बदतमीजी करो? वह किसान का बेटा कहने लगा, अब तुम मुझ पर एहसान जताना बंद करो। तुमने जो मुझे पाला है, कौन सा मुझ पर एहसान किया है जो अब एहसान जता रहे हो? तुम उसी को एहसान मानो कि मैंने तुम्हें घर के अंदर रखा हुआ है। मेरा बस चले तो मैं तुम्हें ले जाकर गली के बाहर फेंक दूं। तुमने मेरी बीवी के साथ जो बदतमीजी की है वह आइंदा मैं कभी सहन नहीं करूंगा। यह कहकर किसान का बेटा कमरे से बाहर चला गया। किसान बेबसी के आलम में फूट फूट कर रोने लगा। रोते रोते उसकी आंख लग गई। रात के किसी पह पर अचानक किसान की आंख खुल गई, क्योंकि उसकी बहू ने ठंडा पानी उसकी चारपाई पर लाकर डाल दिया था। किसान जैसे ही उठा, उसकी बहुत जोर जोर से हंसते हुए कहने लगी, बड़ा शौक है ना तुझे मेरे शौहर की नजर में मुझे गिराने का? ले, अब ठंडी चारपाई पर सो जा। सर्दियों की ठंडी रात। किसान ने वह पूरी रात ठंडी चारपाई पर गुजार दी। लेकिन अगले रोज किसान को तेज बुखार हो गया और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। पर कोई ऐसा नहीं था जो उसकी फिक्र करता या उससे पूछता कि तुम ठीक हो। जब किसान की हालत कुछ बेहतर हुई तो उसने हिम्मत करके अपने कमरे से बाहर कदम रखा। अपनी बहू से कहने लगा, बेटी कुछ खाने के लिए है तो दे दो। जब बहू की नजर कचरे के ढेर पर पड़ी जहां खराब फल पड़े हुए थे, तो उसने वही खराब फल उठाकर किसान के मुंह पर मार दिए और कहा, यह खाकर गुजारा कर लो, मेरे पास तेरे लिए और कुछ भी नहीं है। अगर खाना है तो यही खा, वरना तेरे बेटे को बता दूंगी। किसान मजबूर होकर वही किचले सड़े फल लेकर अपने कमरे में चला गया। खराब फल खाने की वजह से उसकी हालत और भी खराब हो गई। किसान सोच भी नहीं सकता था कि उसका बेटा इतना बहस भी हो सकता है। लेकिन हद तो तब हो गई जब अचानक एक श्याम किसान का बेटा उसके कमरे में दाखिल हुआ। अपने बूढ़े बाप को घूर कर नजरों से देखने लगा, जैसे जाने उस पर कौन सा जुल्म करने वाला था। अपने बूढ़े बाप का उसने हाथ पकड़कर खींचा और कमरे से बाहर ले आया। वहां जैसे किसान की नजर पड़ी तो वहां एक गधा गाड़ी मौजूद थी। यह देखकर किसान के तो होश उड़ गए। वह अपने बेटे से पूछने लगा, बेटा अब तुम क्या करने वाले हो और गधा कहां गया? जवाब में उसका बेटा कहने लगा, मेरा गधा बीमार हो गया है और मुझे यह सारी सब्जियां शहर पहुंचाने हैं। यह सुनकर किसान के रोंगटे खड़े हो गए। वह अपने बेटे के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, बेटा तुम इतने बहस ना बनो कि अल्लाह तुम्हें कभी माफ ना करे। किसान का बेटा कहने लगा, तुम कौन होते हो मेरे और खुदा के मामले में बोलने वाले? तुमने आज तक मेरे लिए क्या ही किया है? सारा दिन तुम बिस्तर पर पड़े रहते हो। तुम मुझ पर और मेरी बीवी पर बोझ हो। इसलिए अब वक्त आ गया है कि मैं तुमसे काम लूं रहा। मेरा गधा बीमार है और अगर मैं यह सारी सब्जियां शहर नहीं लेकर जाऊं तो काफी नुकसान हो जाएगा। इसी वजह से अब तुम इस गधे की जगह मेरी मदद करोगे। अब गधा गाड़ी उसका बाप खींचने लगा। आसपास के लोग यह दर्दनाक मंजर देखकर अस्तफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कहने लगे। लेकिन इस बहस बेटे को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे तो सिर्फ अपनी सब्जियों की फिक्र थी कि कहीं नुकसान ना हो जाए। जैसे ही उसका बाप रास्ते में गिर गया, इस जालिम बेटे ने अपने हाथ में थामी हुई छड़ी से अपने बाप को पीटना शुरू कर दिया, जैसे कि वह बाप ना हो बल्कि वाकई गधा हो। यह मंजर सारे गांव वाले देख रहे थे, मगर उन गांव वालों में इतनी हिम्मत नहीं थी कि इस जालिम बेटे को रोक पाते, क्योंकि जितनी जमीन इस बेटे के पास थी उतनी गांव में किसी के पास नहीं थी। इसी वजह से उसकी दहशत बहुत ज्यादा थी और लोग उसका मुकाबला नहीं कर सकते थे। लेकिन वह बेटा शायद यह भूल गया था कि वह जमीन पहले उसके बाप की हुआ करती थी। वह अपने बाप को उसी हालत में छोड़कर शहर चला जाता था। जब एक नेक दिल इंसान वहां से गुजरा तो उसने जैसे ही किसान को इस हालत में देखा, फौरन झुककर उसे उठाया और अपने साथ अपने घर ले गया। किसान तो बेहोश हो चुका था,
बेहोशी के आलम में उसने अपने बेटे को याद किया। जैसे ही होश में आया, उसके दोनों हाथ आसमान की तरफ उठ गए। वह रो रो कर अल्लाह की बारगाह में दुआ करने लगा, मेरे अल्लाह, मेरे बेटे को सुधार दे। मेरे बेटे पर कभी कड़ा वक्त ना लाना। वह जो भी करता है नादानी में करता है। ऐ मेरे अल्लाह, इसका बदला इससे कभी ना लेना। इसे कभी कोई तकलीफ ना देना, क्योंकि इसकी तकलीफ देखकर मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। यह नेक दिल इंसान ने जैसे ही किसान की दुआ सुनी, तड़प कर कहने लगा, तुम होश में तो हो? तुम्हारा बेटा दरिंदा बनकर तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक करता है और तुम ऐसी बातें कर रहे। जवाब में किसान कहने लगा, नहीं, वह जैसा भी हो, आखिर है तो मेरा बेटा। वह मेरा खून है। हाँ, वह रास्ता भटक चुका है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वह जरूर एक ना एक दिन सीधे रास्ते पर आ जाएगा। नेक दिल इंसान को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। एक तो मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं, तुम्हें अपने घर पर ले आया हूं, लेकिन तुम हो कि अपने बेटे के गीत गा रहे हो। उसने तुरंत किसान का बाजू पकड़ा और उसे लेकर उसके बेटे की तरफ चल पड़ा, लेकिन जाते जाते कहने लगा, अगर तुम्हारे बेटे ने फिर जरा भी तुम्हारे साथ कोई गलत हरकत की तो तुम मेरे पास आकर रह सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें इसलिए छोड़कर जा रहा हूं ताकि तुम यह जान सको कि तुम्हारा बेटा कभी भी सुधरने वाला नहीं है। यह कहकर वह इंसान वहां से चला गया। किसान वापस अपने घर आया। जैसे ही सामने नजर पड़ी तो उसकी बहू और बेटा पैसे गिन रहे थे। ये वह पैसे थे जो उन्होंने सब्जियां बेचकर कमाए थे। बहू ने अपने पति से कहा, तुम्हारे अबाबा की वजह से ये सब कुछ हुआ है। अगर आज तुम्हारे अबा गधा बनकर तुम्हारी मदद ना करते तो आखिर तुम यह पैसे कैसे कमा सकते थे? इसलिए 50 रुपए अपने अब्बा को भी दे दो। इस बेटे ने अपनी बीवी की फरमादीप पिता के मुंह पर लाकर मार दिया। किसान वह नोट वापस करता हुआ अपने बेटे को देखने लगा। उसका दिल खुश हो गया। शायद कि उसे लगा कि मेरा बेटा सुधर गया है। खुश खुश वह अपने कमरे में चला गया। समय आहिस्ता आहिस्ता गुजरता रहा। आए दिन किसान खांस रहता था। अब वह बीमार रहने लगा था और किसान की बहू और किसान के बेटे को उसकी हालत पर जरा भी फर्क नहीं पड़ा था। बल्कि एक रात तो उसकी बहू ने एक बात कह दी कि वह अपने पति से कहने लगी, तुम्हारे अब्बा हर वक्त खांसते रहते हैं, उनके खांसने की आवाज हराम हो चुकी है। तुम अपने अब्बाबा को ले जाओ और किसी दूर जगह पर छोड़ आओ ताकि इस बला से हमारी जान छूट सके। ये कुत्तों की तरह खांसते रहते हैं, जिसकी वजह से मेरा बेटा डर जाता है और रात को उठ जाता है। किसान का बेटा गहरी सोच में पड़ गया। अगले दिन किसान ऐसे ही खांस रहा था कि अचानक उसके बेटे ने उसके कमरे के दरवाजे को धक्का देकर खोला और कहने लगा, क्या कुत्तों की तरह खांस रहे हो? अब अगर आगे तुमने खांसना तो मैं तुम्हें ले जाकर गली में छोड़ दूंगा। यह सुनकर बहुत परेशान हो गया। अब वह अपनी खांसी को रोकने की कोशिश करता रहा। उसकी सांस अटकने लगी। कभी बर्दाश्त से बाहर होकर वह खांस देता। एक दिन फिर किसान का बेटा उसके पास आया और कहने लगा, फिर कुत्तों की तरह तुम खांस रहे हो। उसने अपने पिता का बाजू पकड़ लिया और कमरे का दरवाजा खोलकर अपने पिता को बाहर गली में फेंक दिया कि मुंह के बल गली में गिर पड़ा। इस पल किसान की बर्दाश्त की ताकत खत्म हो चुकी थी। तब वह अपने बेटे से कहने लगा, मैं कुत्तों की तरह अगर खांस रहा हूं तो वह अल्लाह ताला तुझे वह दिन दिखाए जो कुत्ते के होते हैं। यह कहकर किसान वहीं गिरा हुआ था और एक नेक इंसान आकर उसे देखने आया। अब किसान बेचारा तो चल भी नहीं पा रहा था। वो जैसे तैसे करके इस नेक इंसान के पास चला जाता है। वह नेक इंसान किसान के बेटे की नीयत को पूरी तरह से जानता था। तभी उसने किसान का बाजू थामा और किसान को अपने घर के अंदर ले आया। अपनी कच्चे मकान में एक साफ सुथरा कमरा उसे दिया। किसान के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। जब इस नेक इंसान ने किसान के आंसू साफ किए तो कहने लगा, तुम चिंता ना करो, तुम मेरे पास आए हो, देखना मैं कैसे तुम्हारा ख्याल रखता हूं। किसान कहने लगा, भला तुम कौन हो और मेरा ख्याल क्यों रखोगे? मेरी सगी औलाद ने मुझे धक्के मारकर घर से निकाल दिया। तुम तो मेरे कुछ भी नहीं लगते, आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो? जवाब में वह नेक इंसान कहने लगा, जो तुम्हारे साथ आज हो रहा है वही मेरे साथ 10 साल पहले मेरे पिता के साथ हुआ था। मैं बाहर के देश में रहता था। अपने पिता को अपनी बीवी के साथ छोड़कर गया था
और मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। मेरी बीवी ने मेरे पिता पर बहुत जुल्म किया। जब मैं वापस आया तो अपनी बीवी से पूछा कि मेरे अब्बा कहाँ हैं, तो मेरी बीवी कहने लगी, वह तो मर चुके हैं। उसकी बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। मुझे अपने पड़ोसियों से मेरे पिता की दर्द भरी कहानी सुनने को मिली। तुम्हारे पिता रोज रात को तड़पते रहते थे। रोज रात को तुम्हारी बीवी उन पर अत्याचार करती थी। यह सुनते ही मेरा अस्तित्व डर से काम गया। मैंने अपनी बीवी को तलाक देने की धमकी दी। अगर तुमने अपनी जुबान से सच नहीं बताया तो मैं तुम्हें अभी तलाक दे दूंगा। मेरी बीवी मुझे डर के मारे सारी कहानी सुना दी। मुझे अपनी बीवी पर बहुत गुस्सा आया, लेकिन उससे ज्यादा गुस्सा मुझे खुद पर आ रहा था। मैंने अपने पिता को उसकी जात पर छोड़ने की गलती क्यों की? क्योंकि मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता था, उस पर भरोसा करता था, लेकिन उसने मेरा भरोसा तोड़ा। उसने मेरे पिता पर काफी जुल्म किया। मगर जब भी मैं अपने पिता के बारे में पूछता, अब्बा आप ठीक है, तो मेरा पिता वीडियो कॉल करके मुस्कुरा कर जवाब देता, हाँ बेटा मैं ठीक हूं, तुम मेरी जरा भी चिंता मत करो, अपनी जिंदगी जियो, अपना ख्याल रखो। मेरा पिता मुझे दवाइयां भेजता और मेरी बीवी मुझे कुछ नहीं बताती थी। मगर जब मेरी बीवी ने मुझे अपने करतूत बताए तो मैंने तुरंत उसे तलाक दे दी और आज तक पछताता हूं कि काश मेरा पिता मेरा साथ देता। किसान जैसे ही इस नेक इंसान की बात सुनी, उसे बहुत दुख हुआ। नेक इंसान ने इंसाफ से काम लिया था। किसान अब इस नेक इंसान के साथ ही रहता था। वह नेक इंसान उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखता। उसी समय उसे खाना देता, बल्कि उसे दवा भी दिया करता था। किसान अब काफी बेहतर हो चुका था, मगर उसने अपने पोते और अपने बेटे की बहुत ज्यादा फिक्र की थी। लेकिन शायद वह उस बद्दुआ को भूल चुका था जो उसने आखिरी बार अपने बेटे को दी थी। 3 साल जैसे ही गुजरे, किसान की आत्मा तड़पने लगी। वह अपने बेटे से मिलना चाहता था। तब वह किसान फिर से अपने घर की तरफ चल पड़ा। उसने बिना उस इंसान को बताए कि उससे कोई जिक्र ना करे, क्योंकि वह जानता था कि अगर वह नेक इंसान को यह बात बताएगा कि वह फिर से अपने घर जा रहा है, जहां उसे अत्याचार का सामना करना पड़ता है, जहां उसे धक्के मारकर निकाल दिया जाता है, तो वह नेक इंसान जरूर यह सुनकर उससे नाराज हो जाएगा। उसी तरह वह किसान वहां गया और उसने यह देखा कि एक औरत जो कि उसकी बहू थी, एक बच्चे को खाना खिला रही थी। मगर वह औरत काफी डरी हुई और सहमी हुई थी। वह बच्चा जार जार रोता जा रहा था। किसान ने जैसे ही अपने पोते को देखा, वह परेशान हो गया। इसका पोता क्यों इतना रोता जा रहा है? जैसे ही किसान की नजर घर के दूसरे कोने पर पड़ी, वहां एक कुत्ता भौंक रहा था। किसान को लगा शायद सर्दी की वजह से उस कुत्ते को धक्का दिया गया है। जब वह कुत्ता भौंक रहा था, उसने जैसे ही किसान की तरफ देखा, वह और ज्यादा भौंकने लगा। किसान फौरन चुप हो गया, जबकि उसकी बाह यहां वहां देख रही थी कि आखिर यह कुत्ता क्यों भौंक रहा है। किसान परेशान होकर वापस चला गया। अगले दिन वह आरा वहां गया। उसका पोता आज भी रो रहा था। उसकी बहू अभी भी डरी सहमी बैठी हुई थी। जैसे ही किसान ने उस कुत्ते की तरफ देखा, कुत्ता भौंक रहा था और उसका बेटा उस घर में मौजूद नहीं था। जब वह औरत उस कुत्ते से कहने लगी, बस भौंकना बंद कर दे, तेरा बेटा डर रहा है, खुदा का खौफ खा, खुदा ने तुझ पर अजा बरसाया है, मगर मैं अपने बेटे को डरा हुआ नहीं देख सकती, भखना बंद कर दे। मगर वो कुत्ता भखना बंद नहीं कर रहा था। अपनी बहू की जुबान से शब्द सुनकर किसान की आत्मा खत्म हो गई। किसान के हाथ कांपने लगे। वह कुत्ते को देखता चला जा रहा था, जब अचानक एक ठंडी हवा के झोंके ने उस कुत्ते के ऊपर से चादर को उड़ा दिया। जैसे ही किसान की नजर उस कुत्ते के निचले हिस्से पर पड़ी, किसान का सारा अस्तित्व कांपने लगा, क्योंकि उसका निचला धड़ बिल्कुल इंसानों जैसा था। किसान की आंखें बड़ी की बरह गईं। उसे अभी भी यकीन नहीं आ रहा था, मगर उसे वह दिन याद आ गया जब उसके बेटे ने उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाला और उसका बेटा उसे यह कहता था, कुत्ते की तरह भौंकना बंद कर दे। किसान, उससे पहले कि वह वहां से बाहर जाए, उसकी बहू पुकारने लगी और कहने लगी कि देख लो, आज तुम्हारे बेटे को अल्लाह ने उसके किए की सजा दे दी। ये तुम्हारा बेटा अब कुत्ता बन गया है। ये कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा ही बेटा है। किसान की बहू किसान के पैर पकड़कर उससे मिन्नतें करने लगी, रो रही थी
खुदा के लिए अपनी बद्दुआ वापस ले लो, वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। किसान ने कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे बेटे को उसके सभी किए की सजा मिल चुकी है। मैं उसे बहुत समझाता था कि बेटा सुधर जा, अल्लाह की तरफ रुख कर ले, अल्लाह का फरमाबरदार बंदा बन जा। लेकिन मेरे बेटे ने मेरी कोई बात नहीं मानी, उल्टा वह मुझे तौहीन करता रहा। अल्लाह ताला ने उसे उसके किए की सजा दे दी। वह नेक इंसान के पास किसान वापस चला गया और उसे बहुत अफसोस हुआ कि उसके बेटे को उसके गुनाहों की सजा दुनिया में ही मिल गई। अस्तगफिरुल्लाह, हम लोग भटक चुके हैं। अलग अलग फैसले हैं हमारे माँ बाप की, हम बात नहीं सुनते। माँ बाप से ऊंची आवाज में बात करना, यह हर घर की कहानी बन चुकी। आज नमाज भी पढ़ी जा रही है, इबादत भी चल रही है, सारी चीजें हैं, लेकिन माँ बाप का इज्जत नहीं है कि जो हजरत जब्र अल सलाम ने बद्दुआ दी थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन कहा था कि अगर वालिद नाराज हो तो आप चाहे जितनी भी मेहनत करें, दुनिया की कोई भी इबादत करें, आप कोई भी डिग्री हासिल कर लें, वक्त के लिए आपको कामयाबी जरूर मिलेगी, लेकिन खुशी का एक पल नहीं होगा। आपके पास दुनिया की हर चीज होगी लेकिन खुशी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपने वालिद की दुआ नहीं ली। यह वालिद वह है जिनकी दुआएं एक ऐसी दुआ है कि वादन मर जाते हैं लेकिन उनकी दुआएं जिंदा रहती हैं। वालिदैन जब नाराज होते हैं तो अल्लाह नाराज हो जाते हैं। जब अल्लाह नाराज होते हैं तो हम पूरी रात अगर सजदे में सिर रखकर कुछ भी करें, कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि अल्लाह ही नाराज है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह हमें अपने वालिद का फरमाबरदार बनाए और ऐसे वाकया से सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। सबसे पहले मैं आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मेरे चैनल को सपोर्ट किया और मेरी वीडियोस को पसंद किया। आपकी मोहब्बत और हौसला अफजाई ही वो वजह है जिसकी बदौलत मैं और ज्यादा मेहनत और जोश के साथ काम कर रहा हूं। ये सफर आप सबके बिना मुमकिन नहीं था। आपके सब्सक्राइब, लाइक्स, कमेंट्स और शेयर्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। ये सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि एक कम्युनिटी है जहां हम सब मिलकर सीखते हैं, मनोरंजन करते हैं और एक दूसरे के साथ पॉजिटिव एनर्जी शेयर करते हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आपकी राय मेरे लिए बहुत कीमती है, इसलिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। आप सबके सहयोग का एक बार फिर दिल से शुक्रिया। आपकी सपोर्ट से ये चैनल और भी ज्यादा कामयाब होगा।